हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 6 का चैप्टर 1 कंप्यूटर लैंग्वेज का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, जो कि है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। लास्ट पार्ट इसलिए क्योंकि ये आपके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और इससे पहले के सारे टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो क्लास 7 कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पे जाइए और सारे वीडियोज एक बार जरूर देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको सीक्वेंस वाइज समझ में आ जाए। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, यानी 4GL जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम कंप्यूटर में डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है आपकी। अब इसमें क्या होता है वो देखते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज। अभी तक हमने जितनी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी, ये जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये ह्यूमन लैंग्वेज के और ज्यादा क्लोज है। यानी कि इससे रिलेटेड प्रोग्राम अगर हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज करके प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उस केस में हमें और ज्यादा आसानी होती है कंप्यूटर से फेमिलियर होने में। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर। अब इसके क्या क्या फीचर हैं वो हम देखते हैं। ये कई सारी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, कैसे वो अब एक्सप्लेन करते हैं आपको। फर्स्ट, हाईली यूजर फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, यानी मैं और आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। यानी हमने एक पुरानी लैंग्वेज जो थी हमारी मशीन लैंग्वेज, उसमें हमने ये पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर टू कंप्यूटर चेंज हो जाती है। ठीक है। एक कंप्यूटर पे जो यूज हो रही है लैंग्वेज, हो सकता है दूसरे कंप्यूटर पे वो वही लैंग्वेज ना यूज हो रही हो, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, यानी आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं वो एक ही लैंग्वेज पे वर्क करेंगे आप। वेरी हाई स्पीड, दूसरा फायदा इसका ये है कि इसकी स्पीड बहुत हाई है। आप प्रोग्राम लिखते जाइए, वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा और आपको आउटपुट देता चला जाएगा। डिजाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स। बहुत ज्यादा आपको प्रोग्रामिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोग्राम आपको डिजाइन करने की यानी बनाने की जरूरत नहीं है, वो काम आपका थोड़ा कम हो जाता है। देन मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कंप्यूटर से निकालनी है, बस हम उसको ऑर्डर देंगे अपनी कॉमन लैंग्वेज में और वो उस ऑर्डर को रिसीव करके हमें आउटपुट दे देगा। तो यानी कि ये क्या हुआ, हमारी तरफ से एफर्ट बहुत कम हो जाता है, मेहनत कम हो जाती है हमारी कंप्यूटर से वर्क करने पर। लास्ट पॉइंट देखते हैं, डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस तरह के लैंग्वेज को यूज करने में हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है, हमारा टाइम रिड्यूस होता है, साथ ही साथ हमारा खर्चा यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने में जो हमारा खर्चा आता है, एक्सपेंस आता है, जो पैसा लगता है, वो भी यहाँ पे कम होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर को बनाना यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इन 4GL द यूजर हैज टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट। केवल यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, जो यूजर है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, प्रोग्राम बना रहा है, उसे केवल अपने आउटपुट को बताने की जरूरत है एंड द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट। और इतना ही आप बताएंगे कंप्यूटर को कि आपको ये आउटपुट चाहिए है और वो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर बना के आपके प्रोग्राम को फॉलो करके स्टेप्स को दे देगा। तो ये चीज क्या है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम और ज्यादा इम्प्रूव्ड लैंग्वेज मानते हैं किसी भी पुरानी लैंग्वेज के कंपैरिजन। फोर्थ लैंग्वेज यानी कि आपकी ये वाली फोर्थ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये आज मैंने आपको क्लियर किया। दूसरा, हम एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार सबके फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से वीडियोस में बताया है। मशीन लैंग्वेज में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे बाइनरी कोड यूज होते हैं, यानी 0 और 1 के कॉन्सेप्ट में बात होती है। हम जो भी कंप्यूटर को बताएंगे वो हमें 0 और 1 की लैंग्वेज में बताना होगा। ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती थी, यानी मशीन ही इसको समझ सकती थी और मशीन ही इसको प्रोसेस कर पाती थी। हम डायरेक्ट ये 0-1 के फॉर्म में इनको बताते थे, तब ये इस काम को वर्क कर पाते थे। दूसरा, द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ लेता था, यानी हम खुद ही उसी की लैंग्वेज में बात करते थे, 0 और 1 में ही बात करते थे कंप्यूटर से। देन आते हैं असेंबली लैंग्वेज में क्या था, यूजेज मेनोमोनिक्स कोड्स और सिंबल्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। यहाँ पे सिंबल्स या फिर मेनोमोनिक कोड, यानी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे अगर हमें ऐड लिखना है तो वो हमें ऐड के फॉर्म में ही लिखना है, ये होता है मेनोमोनिक कोड्स। ठीक, तो इसी में वर्क होता था। ये लैंग्वेज भी आपकी मशीन डिपेंडेंट थी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कन्वर्टर की जरूरत पड़ती थी।
हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज टू ट्रांसलेट बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबलर। हमें असेंबलर की यहाँ पे जरूरत पड़ती थी जो हमारी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर दे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। हाई लेवल लैंग्वेज में हमने क्या पढ़ा था कि यूजेज इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स यूज होते थे, ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवीजन, ये सारी चीजें। मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन इंडिपेंडेंट थी, यानी हमें पूरी तरीके से मशीन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, हम अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते थे, इसीलिए मशीन इंडिपेंडेंट है। हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर, यहाँ पे भी हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी, ठीक, किस ट्रांसलेटर की, इंटरप्रेटर की और कंपाइलर की जरूरत पड़ती थी। लास्ट आते हैं 4GL यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसमें हमने अभी अभी पढ़ा मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी हम अपनी भाषा में कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। मिनिमल यूजर स्किल्स रिक्वायर्ड, आपको बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए कंप्यूटर चलाने की, थोड़ी बहुत स्किल से भी आप अपना रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक। और लास्ट आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, इससे हम कई सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं क्योंकि इसमें काम करना आसान था, राइट। तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। कहीं कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, साथ साथ उसको शेयर भी करें ताकि बाकी फ्रेंड्स भी उसको देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।